हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था सारा का सारा पूरा डिफाइन किया था। आपका एक वीडियो कम से कम 23-24 मिनट का था। हमें उम्मीद है कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लिए होंगे। उसके बाद मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो सारे के सारे मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने नहीं है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके बीच में मैं लाऊंगा। उससे बाहर यदि आएगा तो आप कमेंट करके बताना आप यही बोले थे और उसके बाद बाहर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए, मैं कल भी बताया था आपको कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब ही है वैश्वी, मतलब पूरे विश्व को एक करना। वो कैसे एक होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में सारे के सारे जो विदेश से व्यापार हो रही है, विदेशी निवेश हो रहा है, इसके कारण जो है सो क्या हो रहा है, सारा का सारा देश एकीकृत हो रहा है। और ये एकीकरण की प्रक्रिया जो हो रही है इसमें बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण एकीकरण हो रहा है। तो आप वैश्वीकरण का डिफिनीशन देने के लिए कहे तो डायरेक्ट आप वैश्वीकरण के डिफिनीशन में आप बोल सकते हो कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच में क्या हुआ, संबंध ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। उसके बाद विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में आप ये भी लिख सकते हैं, वैश्वीकरण का मतलब ही है कि एक देश का जो श्रम है, सेवा है, पूंजी है, वो दूसरे देश में जाके क्या होता है, वहाँ पे लगा दिया जाता है। फिर दूसरे देश का श्रम, पूंजी, सेवा, संसाधन सारे के सारे दूसरे देश में जाके लगा दिया जाता है। और इस प्रकार जो है सो दोनों देश, तीनों देश, चारों देश, पूरे विश्व एक दूसरे में आदान प्रदान सेवा, पूंजी, श्रम, संसाधन का होने लगता है। इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। तो सबसे पहले आप वैश्वीकरण का मतलब आप समझ गए। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, तो आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो भूमिका निभा रही है वो आप इस हिसाब से कह सकते हो कि वो क्या करती है, वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रौद्योगिकी का, फिर नए नए टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम प्रौद्योगिकी ही कहते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे देश में वो क्या कर रही है, आदान प्रदान कर रही है। यदि ये आदान प्रदान नहीं हो तो कभी भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल हो ही नहीं सकता। विगत कुछ दशकों की अपेक्षा विश्व के अधिकांश भाग क्या हुआ है, दूसरे देश की अपेक्षा अधिक संपर्क में आ गया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण प्रक्रिया में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे हम एमएनसी कंपनी कहते हैं, जिसका एक से अधिक देशों में स्वामित्व होता है, अधिकार होता है सारे के सारे संसाधन पर, कंपनी पर, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। और बहुराष्ट्रीय कंपनी ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या किया है, तीव्र गति से एकीकरण करने की कोशिश की है। किस हिसाब से, तो सेवा के क्षेत्र में, पूंजी के क्षेत्र में, नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। यदि ये आदान प्रदान नहीं होता तो कभी वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसकी भूमिका प्रमुख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरीकों से बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण करती है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको यदि ये पता चल गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते किसे हैं, तो आप इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप खुद अपने दिमाग में सोचिए कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनी किन किन तरीकों से वो जो है सो अपने उत्पादन पर जो है सो नियंत्रण करती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सो वो क्या करती है,
वो सबसे पहले जो उद्योग स्थापित करती है वो वहीं पे उद्योग स्थापित करती है जहां पे बाजार हो, जहां पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, जहां पे पूंजी निवेश करने के बाद परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सो आपको विभिन्न तरीके इस्तेमाल करके वो उत्पादन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। सबसे पहला पॉइंट आप दे सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वहीं पे अपनी कंपनी स्थापित करती है जहां पे जो है सो क्या होता है, जहां पे श्रमिक सस्ते में उपलब्ध हो जाए, जहां पे परिवहन की सुविधा बहुत अच्छा हो, जहां पे संसाधन कच्चा माल सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो जाए, जहां पे माल को आवाजाही में किसी प्रकार का परेशानी न हो, वहां पे जो है सो क्या करती है, अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सो उत्पादन पर जो है सो क्या करती है, नियंत्रण करती है। इस प्रकार आप जो है सो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, या तो किसी कंपनी में किसी देश में जाकर किसी कंपनी के साथ वो क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है, साझेदारी कर लेती है और उसके बाद अपनी प्रौद्योगिकी अपनी पूंजी उस कंपनी में निवेश कर लेती है। इस प्रकार भी उत्पादन पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि वो क्या करती है, वो जो है सो एक कंपनी को खरीद ही लेती है, विभिन्न जो है सो आपको देशों में जाकर कंपनी को खरीद लेती है और खरीदने के बाद वो उसका स्वामित्व किसके हाथ में हो जाता है, यही बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में हो जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, उसका विकास करना चालू कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है सो क्या करती है, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उस व्यापारी को जो है सो क्या करते हैं कि वो जो है सो उसको माल बनाने के लिए कहा दिया जाता है, जैसे जूता हुआ, चप्पल हुआ, खिलौना हुआ, और उसको जो है सो माल बनाने के बाद वो क्या करता है, अपने देश में लाकर उसको असेंबल करके और उस पर अपना ब्रांड जो है सो चिपका देती है और इस प्रकार जो है सो पूरे विश्व में वही जो है सो आपको जो वस्तु है वो बेचने के लिए निकल पड़ता है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हम लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। कैसे? हम लोग तो समझते हैं कि ये ब्रांडेड कंपनी का जो है सो बनाया गया ये वस्तु है, लेकिन वो क्या की, वो जो है सो क्या किया कि छोटे छोटे जो कंपनी है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम कल दिए थे आपको इसी चैप्टर में, कि वो क्या करती है, ये खिलौने वगैरह जितने भी होते हैं तो जैसे छोटे छोटे जो आपको पार्ट पुर्जे होते हैं वो चीन को अमेरिका दे देता है बनाने के लिए। उसके बाद जब उसके पास पहुंचता है तो वो क्या करता है, उसको असेंबल सही ढंग से करके और अपना ब्रांड चिपका करके और उसके बाद मार्केट में जो है क्या करता है, बेचने के लिए भेज दिया जाता है विभिन्न देशों में। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। हम लोग समझते क्या है, ये कंपनी बनाई है, जबकि बनाया कौन, छोटे स्तर की कंपनी बनाया, बस उस पर उसका क्या है, ब्रांड लगा हुआ है। इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो उत्पादन पर नियंत्रण करती है, पॉइंट वाइज आप याद कर लो। सबसे पहले वो क्या करती है, वो जो है सो किसी कंपनी को में जाकर वो पार्टनरशिप कर सकती है और इस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण हो गया। दूसरा, उस कंपनी को वो खरीद ही लेगी और उसके बाद उत्पादन पर नियंत्रण करती है। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो, छोटे छोटे जो कंपनी होती है उसको वो क्या करता है, उसको ऑर्डर देता है, अपना पूंजी दे देता है कि आप ये सब चीज़ बनाओ। उसके बाद वो अपने यहाँ आकर क्या करती है, असेंबल कर लेती है और अपना ब्रांड उसमें चिपका कर पूरे विश्व में वो क्या करती है, बेचती है। और वो वही कंपनी स्थापित करती है, ये भी पॉइंट लिखना, जहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, जहाँ पे यातायात की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो, जहाँ पे जो है सो आपका बाजार उपलब्ध हो। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी इस तरह से जो है सो क्या करती है, वो उत्पादन पर नियंत्रण करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार तकनीक व प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। तो आप कह सकते हैं कि तकनीक और प्रौद्योगिकी यदि नहीं रहता तो कभी भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकता था। कैसे? आज के 50 वर्ष पहले की बात आप करो, 50 वर्ष पहले आप
आप कह सकते हो कि जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे तो हमारे पास एक ही रास्ता था, समुद्री रास्ता। समुद्र के रास्ते हम क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाके माल को पहुंचाते थे। उसमें क्या होता था कि जब ठंड की समय होती थी, कोहरा होता था, तो वहाँ पे जो है सो क्या होता था, हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता था फॉग के कारण। इस कारण जो है सो माल क्या होता था, खराब हो जाता था। लेकिन आज के समय में तकनीक और प्रौद्योगिकी का मतलब है जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया। इसके कारण आज के समय में पूरा विश्व क्या हुआ, सिमट गया, एक हो गया। और इसी के कारण जो है आज के समय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ, बढ़ावा मिला। यदि ये तकनीक और प्रौद्योगिकी नहीं रहता तो कभी भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। आज के समय में आपको किसी भी देश से कोई भी माल मंगाना पड़ता है या कोई भी मैसेज पहुंचाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं, तुरंत हमारा मैसेज उस देश में पहुंच जाता है और हमारा माल जो है क्या होता है, ऑर्डर कर दिया जाता है, माल हमारे यहाँ पहुंच जाता है। पहले क्या था, वहाँ जाने आने में बहुत तरह की जो है सो खर्चे होती थी और उस हिसाब से वस्तु पर वो लागत जोड़ा जाता था। मार्केट में वो सामान बहुत ही कॉस्टली मिलता था। आज के समय में क्या हुआ, लागत जो है सो क्या हो गया, अब कम हो गया। क्यों, आवाजाही जो होती थी, वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज होता था वो अब क्या हो गया, कम हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। अब हम आपको इसके आगे जितने भी 4 क्वेश्चन कम से कम आपके सामने में मैं लेके आऊँगा और इस प्रकार जो है सो आपको 7 या 8 क्वेश्चन बहुत से बहुत इस चैप्टर में होंगे। यदि आप कर लिए तो हम 100% की गारंटी देते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आप प्रीवियस जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें यदि आप हमारा प्रीवियस वीडियो यदि देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा गेस कितना लड़ा है। आप हम पे भरोसा करना, उस प्रीवियस वीडियो को देखना और अपना क्वेश्चन मिलाना। जितने भी मैं ज्योग्राफी में मैप दिया था, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन दिया था, हिस्ट्री में क्वेश्चन दिया था, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सो क्या हुआ है, लड़ा है। तो इस हिसाब से आप हम पे भरोसा करते हुए अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, जो भी 3-4 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, बस उतना ही क्वेश्चन आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने हैं। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।